हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी दैट इज टू लेडी राम्स। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी स्टोरी पर बेस्ड होंगे जिसे लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT या फिर UP PGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इस स्टोरी को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस स्टोरी को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम शॉर्ट समरीज को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो टू लेडी राम्स है, ये टाइटल बेसिकली रखा गया है कि जो हमारे इसमें जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर होते हैं जिनका नाम है लाला जिंदल राम। तो लाला जिंदल जो राम होते हैं इनकी दो वाइफ होती हैं। लाला जिंदल राम मेन कैरेक्टर हैं। इनकी जो दो वाइफ होती हैं, एक वाइफ का नाम होता है सूखी और दूसरी वाइफ का नाम होता है शकुंतला। ये दोनों वाइफ होती हैं। सूखी इनकी जो होती है फर्स्ट वाइफ होती है, जो कि इस समय करीब 60 ईयर प्लस हो चुकी है और उसको कोई बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं, इनफैक्ट उसके बच्चे तो है लेकिन कोई मेल नहीं, यानी कि कोई सन नहीं है, लड़का है नहीं है, लड़की है। तो इस वजह से ये दूसरी शादी करते हैं। जो दूसरी वाइफ होती है उसका नाम है शकुंतला, जो कि 30-35 साल के करीब है। तो ये दोनों इनकी वाइफ होती हैं। जब ये दूसरी शादी कर लेते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैश होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं अपने घर में ये डिवीज़न कर देते हैं, दो पार्ट में अपने घर को डिवाइड कर देते हैं। और एक पार्ट में अपना सूखी रहती है, दूसरे में शकुंतला रहती है। जो नौकर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उसको भी डिवाइड कर देते हैं इन दोनों के। फिर बार क्या होता है कि इनको मुल्कराज, ये जो है हमारे लाला जिंदल राम जो मेन कैरेक्टर हैं, इनको एक उपाधि मिलती है और ये उपाधि होती है नाइटहुड की। तो जब इनको नाइटहुड की उपाधि होती है तो इसको देना होता है क्वीन के द्वारा। इस वजह से इनको क्वीन के गार्डन पार्टी में इनवाइट किया जाता है और इनविटेशन पे लिखा होता है लेडी राम। तो लेडी राम लिखा होता है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है कि इनकी दो वाइफ होती हैं। उसमें लिखा होता है लेडी राम, यानी कि राम भी आएंगे और लेडी भी आएंगे। तो अब ये डिसाइड करते हैं कौन सी वाइफ को लेकर के जाना है। ये सोचते हैं इनकी जो यंग वाली वाइफ है शकुंतला, इसको ले जाएंगे तो इम्प्रेशन अच्छा बैठेगा, तो इसको ये ले जाना चाहते हैं। लेकिन सूखी क्लैश कर देती है कि नहीं, वो भी साथ में जाएगी। इस वजह से बाद में ये दोनों वाइफ को लेकर के वहाँ पे जाते हैं। तो यही इसकी मेन स्टोरी है। और जब ये दोनों वाइफ को लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे लोग, जो कंडीशन होती है, इवेंट जो होती है, वो ह्यूमरस हो जाती है, लोग थोड़ा इन्जॉय भी करते हैं उस चीज़ को। तो इसी चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। एक सटायरिकल या आयरनी स्टोरी है। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर इन टू लेडी राम्स। टू लेडी राम्स में मेन कैरेक्टर क्या है आपको बताना है। तो मेन कैरेक्टर है लाला जिंदल राम, ये इज द राइट आंसर। सेकंड है, व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेन झगड़ा किस बात को लेकर के होता है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट बी, यानी कि द राइवलरी बिटवीन हिज टू वाइफ्स। दोनों वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, वही इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इवेंट कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन बिटवीन टू वाइफ्स। दोनों वाइफ के बीच में कौन सा इवेंट होता है जो सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो थ्री का हमारा सही आंसर होता है बी, लाला जिंदल राम्स नाइटहुड। लाला जिंदल राम की जो नाइटहुड की उपाधि होती है और उसी से सिचुएशन बिगड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हाउ डज लाला जिंदल राम रिजॉल्व द इशू ऑफ विच वाइफ टू टेक टू क्वींस गार्डन पार्टी। लाला जिंदल राम किस तरह से सॉल्व करते हैं इशू को। इशू होता है कौन सी वाइफ को ले जाएं क्वींस गार्डन पार्टी में, तो इस इशू को किस तरह से सॉल्व करते हैं। फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, ही टेक्स बोथ ऑफ देम, यानी कि वो दोनों वाइफ को वहाँ लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट थीम इज सेंट्रल टू द स्टोरी टू लेडी राम्स। टू लेडी राम्स की मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो 5 का हमारा सही आंसर है बी, अब्सर्डिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स की अब्सर्डिटी को दिखाया गया है। सोशल नॉर्म्स क्या होता है कि एक शादी करना होता है, लेकिन इसमें दो शादी को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। स्टोरी में ह्यूमर यानी कि जो हास परिहास होता है उसका मेन सोर्स क्या है।
6 का हमारा सही आंसर है बी, द कॉम्पिटिशन बिटवीन हिज वाइफ्स, उसकी वाइफ्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है, प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टू वाइफ्स सुखी एंड शकुंतला। कौन सा पॉइंट है जो सुखी और शकुंतला को अच्छे से डिस्क्राइब करता है? तो 7 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि दे आर राइवल्स, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हाउ डज द स्टोरी क्रिटिक कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल को किस तरह से जो स्टोरी है वो क्रिटिसाइज करती है। ऐसा कॉलोनियल क्या होता है? जब कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंडर में होती है, एक कंट्री उस पर रूल कर रही होती है, तो वही होता है कॉलोनियल रूल। तो 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाय हाईलाइटिंग द एब्सर्डिटी ऑफ कॉलोनियल ऑनर्स लाइक नाइटहुड। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, What does the story suggest about status of women in colonial India? कॉलोनियल इंडिया, जैसा कि आपको पता है कि जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल था तो उसको कॉलोनियल इंडिया बोलते थे। तो ये कहना चाहते हैं जो स्टोरी होती है कौन से वीमेन की स्टेटस के बारे में क्या सजेस्ट करती है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, देयर आइडेंटिटी वॉज टाइड टू देयर हस्बैंड्स स्टेटस, यानी कि वीमेन की जो आइडेंटिटी थी उसके हस्बैंड के स्टेटस से बंधी हुई थी, जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, वाई डिड लाला जिंदल राम मैरी अ सेकेंड वाइफ। लाला जिंदल राम दूसरी वाइफ से क्यों शादी करते हैं? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, बिकॉज हिज फर्स्ट वाइफ कुडंट बियर चिल्ड्रन, क्योंकि उसके फर्स्ट वाइफ के कोई बच्चे नहीं थे, बच्चे थे लेकिन कोई सन नहीं था, कोई बेटा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच वाइफ डज लाला जिंदल राम इनिशियली चूज टू टेक टू पार्टी। स्टार्टिंग में कौन सी वाइफ को चूज करते हैं पार्टी में ले जाने के लिए? 11 का हमारा सही आंसर है बी, शकुंतला द यंगर वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अदर्स एट द पार्टी में लाला जिंदल राम अराइव्स विद बोथ वाइफ्स। बाकी के लोगों का पार्टी में कैसा रिएक्शन होता है जब लाला जिंदल राम अपनी दोनों वाइफ के साथ में पार्टी में पहुंचते हैं? 12 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि दे आर अम्यूज्ड, वो लोग क्या होते हैं देख करके खुश हो जाते हैं और एक ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट सोसाइटल प्रैक्टिस इज हाईलाइटेड थ्रू द स्टोरीज पोर्ट्रेल ऑफ लाला जिंदल राम्स हाउस होल्ड। ये कहना चाहते हैं कौन सा सोसाइटल प्रैक्टिस या प्रथा को हाईलाइट किया गया है स्टोरी के थ्रू लाला जिंदल राम के हाउस होल्ड को दिखा करके। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बिगमी, दो शादी को दिखा। बिगमी मीन्स होता है दो शादी की प्रथा, तो इसी को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट डज द टाइटल टू लेडी राम रिफर टू। ये टू लेडी राम से टाइटल से क्या कहना चाहते हैं या क्या मतलब होता है इसका? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, लाला जिंदल राम्स टू वाइफ। इसका मतलब होता है लाला जिंदल राम और उनकी दो पत्नियां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हाउ डज लाला जिंदल राम मैनेज हिज हाउस होल्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज वाइफ्स। लाला जिंदल राम किस तरह से अपने घर के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए कोशिश करते हैं? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, बाय गिविंग देम इक्वल अटेंशन ऑन ऑल्टरनेट डेज। उनको इक्वल अटेंशन देते हैं, ऑल्टरनेट डेज, एक दिन इसके पास एक दिन उसके पास हो रहते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट इज द अंडरलाइंग क्रिटिक अबाउट द कॉलोनियल सिस्टम इन इंडिया। ये कहना चाहते हैं जो कॉलोनियल सिस्टम होता है इंडिया में उसके लिए कौन सा पॉइंट है जिसके थ्रू क्रिटिसाइज किया गया है? तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, इट वॉज हिपोक्रिटिकल एंड अनजस्ट। एक हिपोक्रिटिकल यानी कि पाखंडी टाइप का था और अनजस्ट यानी कि इंसाफ नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट लॉ अलाउज लाला जिंदल राम टू हैव टू वाइफ्स। कौन सा लॉ था जो अलाउ करता था लाला जिंदल राम को कि वो दो पत्नी रख सकते हैं? 17 का हमारा सही आंसर है बी, यानी हिंदू मतक्षरा लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हाउ डज द स्टोरी पोर्ट्रेज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी फॉर वीमेन इन कॉलोनियल इंडिया। ये कहना चाहते हैं स्टोरी किस तरह से दिखाती है औरत के आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को कॉलोनियल इंडिया में। कॉलोनियल इंडिया आपको समझ आ गया होगा, जब इंडिया ब्रिटिशर्स कंट्रोल में था तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल इंडिया, या कोई भी कंट्री होती है किसी कंट्री का कंट्रोल में होती है तो उसको कॉलोनियल बोलते हैं। तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी वीमेन्स आइडेंटिटी वॉज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड। जो वीमेन की आइडेंटिटी थी वो डिपेंड थी उनके हस्बैंड के आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट डज द स्टोरी इम्प्लाई अबाउट लाला जिंदल राम्स कैरेक्टर। स्टोरी जो है लाला जिंदल राम के कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है? तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ही इज़ मैनिपुलेटिव एंड सेल्फ सर्विंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th. What does the story ultimately suggest about power and social status in colonial India? ये जो स्टोरी है वो क्या बताती है पावर और सोशल स्टेटस के बारे में कॉलोनियल इंडिया में? 20 का हमारा सही आंसर होता है बी. दे वर ऑफन बेस्ड ऑन मैनिपुलेशन एंड अपीयरेंस. तो ये मैनिपुलेशन और अपीयरेंस पे बेस्ड थे जो पावर या सोशल स्टेटस था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज टू लेडी राम्स? टू लेडी राम्स ये किस प्रकार की स्टोरी है आपको बताना है. तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि सटायर है, ये व्यंग किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाला जिंदल राम रिसीविंग अ नाइटहुड? लाला जिंदल राम एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है स्टोरी में? 22 का हमारा सही आंसर होता है ये. इट एलिवेट्स हिज सोशल स्टेटस, वो उसका जो सामाजिक स्टेटस होता है वो बढ़ा देता है उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. हाउ डज द स्टोरी एंड? स्टोरी की एंडिंग कैसे होती है? 23 का हमारा सही आंसर होता है सी. द स्टोरी कंक्लूड्स विद बोथ वाइफ्स अकम्पनिंग लाला जिंदल राम टू द पार्टी कॉजिंग अ ह्यूमरस सिचुएशन. यानी स्टोरी की एंडिंग इस तरह से होती है कि दोनों वाइफ लाला जिंदल राम के साथ पार्टी में जाती हैं, जिससे एक ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट होती है, लोग मजाक बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. What does Lala Jindal Ram's decision to bring both wives to party reveal about his character? ये कहना चाहते हैं कि लाला जिंदल राम को जो डिसीजन होता है दोनों वाइफ को पार्टी में ले जाने का, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है? 24 का हमारा सही आंसर होता है बी. ही इज़ डेस्परेट टू मेंटेन अपीयरेंस, यानी कि वो दोनों के बीच में मेंटेन जो है बैलेंस बनाकर रखने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे और चाहते थे कि दोनों में बैलेंस बनकर रहे, झगड़ा न करे दोनों आपस में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. विच लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड बाय मुल्क रास आनंद इन द टू लेडी राम्स? टू लेडी राम्स में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है बहुत ज़्यादा? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि आयरनी का प्रयोग किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. वाई इज द स्टोरी टाइटल टू लेडी राम्स? इस स्टोरी का नाम क्यों रखा गया है टू लेडी राम्स? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी. इट्स सार्कास्टिकली रिफर टू द टू वाइफ्स ऑफ लाला जिंदल राम, क्योंकि ये दो वाइफ की बात करते हैं लाला जिंदल राम के. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. व्हाट इज द प्राइमरी मैसेज कन्वेड थ्रू द राइवलरी बिटवीन सुखी एंड शकुंतला? ये कहना चाहते हैं मेन मैसेज क्या होता है जो कि सुखी और शकुंतला के राइवलरी, दुश्मनी से जो कन्वे होता है वो मैसेज क्या होता है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि द फ्यूटिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग वीमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी. पैट्रियार्कल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी को बोलते हैं जिसमें मेल जो होते हैं वो सुपीरियर माना जाता है. तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में वीमेन के बीच में जो कॉम्पिटिशन है उसकी फ्यूटिलिटी यानी कि व्यर्थता को दिखाया गया है कि फ्यूटाइल है, बेकार है. सो ए इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन इज 28. हाउ डज टू लेडी राम्स रिफ्लेक्ट मुल्क रास आनंद्स ब्रॉडर कंसर्न इन हिज लिटरेरी वर्क? ये कहना चाहते हैं जो टू लेडी राम है ये किस तरह से मुल्क रास आनंद के एक विशाल कंसर्न को डिस्क्राइब करता है उन्हें लिटरेरी वर्क में. तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी. इट क्रिटिक्स सोशल नॉर्म्स एंड कॉलोनियलिज्म, यानी कि ये दिखाता है, क्रिटिसाइज करता है सोशल नॉर्म्स को और कॉलोनियलिज्म को भी क्रिटिसाइज करता है. तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन. हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.